प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक और नई सुबह देखने का अवसर दिया। जब मैं सोया हुआ था तब भी आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रही। आपने मेरी रक्षा की, मेरे घर की रक्षा की, मेरे परिवार को संभाला और आज फिर मुझे नई शुरुआत का अवसर दिया। पिता, मैं अपने पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु यीशु, आज शुक्रवार का यह दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन में आज जो भी काम होने वाले हैं, जो भी निर्णय लेने हैं, जिन लोगों से मिलना है और जिन परिस्थितियों का सामना करना है, उन सभी में मुझे बुद्धि और समझ दीजिए। मुझे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। मेरे मन को शांत रखिए और मेरे कदमों को सही दिशा में चलाइए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। मेरे मन में जो बातें रात से चल रही हैं, जो बातें मुझे परेशान कर रही हैं, जिन समस्याओं का समाधान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उन सभी को आपके हाथों में देता हूं। प्रभु, मुझे यह विश्वास दीजिए कि हर समस्या का सामना घबरा कर नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और सही प्रयास के साथ किया जा सकता है। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे मैं लंबे समय से टालता आ रहा हूं, तो आज मुझे उसे शुरू करने की शक्ति दीजिए। यदि कोई गलती सुधारनी है तो उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। यदि किसी से माफी मांगनी है तो मेरा अहंकार दूर कीजिए। यदि किसी को क्षमा करना है तो मेरे मन का बोझ हल्का कीजिए। पिता परमेश्वर, इस शुक्रवार की सुबह मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े न हो। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। माता पिता अपने बच्चों को प्रेम और सही मार्गदर्शन दें। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। भाई बहन एक दूसरे की सहायता करें। हे प्रभु यीशु, मेरे घर के हर सदस्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे की कमियां खोजने के बजाय एक दूसरे की मदद करने वाला परिवार बनाए। जब घर में कोई परेशानी आए तो हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान खोजें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं, उनके साथ रहिए। उनके काम में बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करने की शक्ति दीजिए। यदि ऑफिस में किसी के साथ तनाव है तो उसे शांतिपूर्वक संभालने की समझ दीजिए। यदि किसी के ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा है तो उसे अपने काम को सही तरीके से व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज नौकरी की तलाश में घर से निकल रहे हैं, उनके मन को निराश न होने दीजिए। उन्हें अच्छे अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपने कौशल को सुधारने और सही जगह आवेदन करने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी इंटरव्यू का सामना करना है तो उन्हें तैयारी और आत्मविश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता दीजिए। उनके समय को व्यर्थ जाने से बचाइए। उन्हें नियमित पढ़ाई करने का अनुशासन दीजिए। उन्हें परीक्षा के डर से बाहर निकालिए और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा हो। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने खर्च और कमाई का हिसाब रखने की समझ दीजिए। उन्हें लालच और जल्दबाजी में गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें बाजार, ग्राहक, लागत और जोखिम को समझने की क्षमता दीजिए। उन्हें केवल किसी की बात सुनकर पैसा लगाने के बजाय पूरी जानकारी लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है। पिता, उनके मन को चिंता से मुक्त करने में उनकी सहायता कीजिए। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का सही हिसाब करने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च कम करने का अनुशासन दीजिए। ईमानदार तरीके से अतिरिक्त आय के अवसर खोजने की समझ दीजिए और कर्ज को धीरे धीरे चुकाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, किसी को घर का कर्ज है, किसी को व्यापार का, किसी को इलाज का और किसी को परिवार की जरूरतों के कारण उधार लेना पड़ा है। प्रभु, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत कर्ज, धोखाधड़ी और झूठे आर्थिक वादों से बचाए। हे प्रभु यीशु, आज मैं बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो अस्पताल में हैं, उन्हें संभालिए। जो घर पर इलाज करा रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके मन को मजबूत कीजिए। उन्हें योग्य डॉक्टरों और उचित चिकित्सा तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत डर गया है, उसे शांति दीजिए।
उसे अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने की समझ दीजिए। डॉक्टर की सलाह और उपचार का पालन करने का अनुशासन दीजिए। उसके परिवार वालों को भी धैर्य और सहयोग करने का हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। कोई चिंता में है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई परिवार की समस्या से टूट गया है और कोई भविष्य को लेकर डर रहा है। पिता, उन्हें अकेले संघर्ष करते रहने के बजाय भरोसेमंद लोगों से बात करने की बुद्धि दीजिए। जहां जरूरत हो, योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। वे आज जहां भी जाए, उन्हें सही संगति मिले। उन्हें गलत आदतों, नशे और बुरी संगति से बचाए। उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपने भविष्य के बारे में जिम्मेदारी से सोचने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, उन माता पिता को भी संभालिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें केवल डराने के बजाय समझाने की बुद्धि दीजिए। बच्चों की बातें सुनने का धैर्य दीजिए। जहां अनुशासन जरूरी है, वहां उचित अनुशासन, और जहां प्रेम की जरूरत है, वहां प्रेम देने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो युवा अपने करियर को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाइए। उन्हें यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। उन्हें मेहनत, धैर्य और सीखते रहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज किसी नए रोजगार की तलाश में है, उसे निराश होकर प्रयास छोड़ने से बचाइए। उसके लिए ईमानदार अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि उसे कोई नई स्किल सीखने की आवश्यकता है, तो उसे सीखने का उत्साह दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे आर्थिक जीवन को भी अपनी बुद्धि से संभालिए। मुझे अपनी कमाई के अनुसार खर्च करना सिखाए। मुझे बचत करने की आदत दीजिए। मुझे दिखावे के लिए वैसा खर्च करने से बचाए। मुझे जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाए। हे प्रभु यीशु, मुझे धोखाधड़ी और झूठी योजनाओं से बचाए। कोई व्यक्ति यदि मुझे बिना समझे पैसा लगाने या किसी संदिग्ध योजना में शामिल होने के लिए दबाव दे, तो मुझे रुककर पूरी जानकारी लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में भोजन की कमी न हो। जिनके घर में आज भोजन की चिंता है, उनके लिए सहायता के रास्ते खोलिए, और जिनके घर में पर्याप्त भोजन है, उन्हें जरूरतमंदों को याद रखने वाला उदार हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कीजिए। जो वाहन चला रहे हैं, उन्हें सावधानी दीजिए। उन्हें तेज गति, मोबाइल देखने और लापरवाही से बचाइए। सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो मजदूर आज सुबह अपने काम के लिए निकल चुके हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो किसान खेत में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें संभालिए। जो दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं, उनके काम में ईमानदारी और समझ दीजिए। जो लोग घर संभाल रहे हैं, उनकी मेहनत को भी सम्मान दीजिए। हे प्रभु यीशु, किसी की मेहनत छोटी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन से क्रोध दूर कीजिए। मुझे किसी के गलत व्यवहार का जवाब उसी तरह गलत व्यवहार से देने से बचाए। यदि किसी के साथ सीमा तय करनी जरूरी है, तो उसे भी शांत और समझदारी से करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आज किसी के बारे में बिना पूरी जानकारी के गलत बात कहने से बचाए। चुगली, झूठ और बेकार की बहस से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे शब्द किसी को तोड़ने के बजाय संभालने वाले हों। पिता परमेश्वर, आज मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। सुबह का समय व्यर्थ न जाए। जो जरूरी काम है, उन्हें प्राथमिकता देने की बुद्धि दीजिए। मोबाइल और दूसरी चीजों में इतना समय न चला जाए कि जरूरी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएं। हे प्रभु यीशु, मुझे काम और आराम के बीच संतुलन सिखाए। मुझे अपनी शारीरिक और मानसिक थकान को पहचानने की समझ दीजिए। जरूरत होने पर उचित आराम करने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, इस शुक्रवार को मेरे लिए केवल कैलेंडर का एक और दिन न रहने दीजिए। इसे ऐसा दिन बनाए जिसमें मैं अपने जीवन में कोई अच्छा कदम उठाऊं, कोई अधूरा काम पूरा करूं, किसी से संबंध सुधारूं, किसी जरूरतमंद की मदद करूं और अपने भविष्य के लिए कोई सही योजना बनाऊं। हे प्रभु यीशु, मुझे बीते हुए दिनों की गलतियों में फंसे रहने से बचाइए। शुक्रवार की यह सुबह मुझे याद दिलाए कि हर नया दिन सुधार का अवसर है। पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई पुरानी आदत मुझे पीछे खींच रही है, तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि नशे की समस्या है, तो सही सहायता लेने का साहस दीजिए। यदि गुस्से की समस्या है, तो उसे नियंत्रित करने की समझ दीजिए।
यदि आलस्य है तो अनुशासन दीजिए। यदि डर है तो सही कदम उठाने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घरों में किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या खतरे की स्थिति हो तो उसे गंभीरता से पहचानने और सुरक्षित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। किसी गलत परिस्थिति को केवल सहते रहने को विश्वास न समझे, हमें सुरक्षित और जिम्मेदार उठाने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनमें पति पत्नी के बीच दूरी है। उन्हें शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि समस्या बड़ी है तो विश्वसनीय और योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने माता पिता से दूर हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जिनके माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। जिनके माता पिता इस संसार में नहीं हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अकेले रहते हैं, उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिले। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर से निकलने से लेकर वापस आने तक मेरे हर कदम में सावधानी और समझदारी रहे। मुझे ऐसी जगहों और परिस्थितियों से बचाइए जहां अनावश्यक खतरा हो। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मुझे यह सोचने से बचाए कि गलती हमेशा दूसरे की होती है। जहां मेरी गलती है, वहां उसे स्वीकार करने और सुधारने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय रखिए। मुझे केवल उन चीजों पर ध्यान न देने दीजिए जो मेरे पास नहीं है। जो कुछ मेरे पास है, उसकी कद्र करना सिखाए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने घर, अपने काम और अपने भविष्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हर छोटी बड़ी सहायता के लिए धन्यवाद। हर उस खतरे से बचाने के लिए धन्यवाद जिसे शायद मैं जान भी नहीं पाया। हे प्रभु यीशु, आज यदि कोई व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है और उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट है, तो उसे घबराकर गलत कदम उठाने से बचाए। उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने की बुद्धि दीजिए और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति रोते हुए यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके आंसू व्यर्थ न जाएं। उसे अपनी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति बेरोजगार है, उसे प्रयास करने की शक्ति दीजिए। जो कर्ज में है, उसे योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जो बीमार है, उसे उचित उपचार और धैर्य मिले। जो परिवार की समस्या में है, उसे संवाद और समाधान का रास्ता मिले। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज बिल्कुल टूट चुका है, उसे यह समझ दीजिए कि उसकी वर्तमान परिस्थिति ही उसकी पूरी जिंदगी नहीं है। उसे एक एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे लिए सीखने, मेहनत करने, सुधारने और प्रेम करने का दिन हो। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में शांति रहे, हमारे बच्चों में बुद्धि हो, हमारे युवाओं में अनुशासन हो, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, हमारे काम में ईमानदारी हो, हमारे व्यापार में समझदारी हो, हमारे आर्थिक जीवन में जिम्मेदारी हो और हमारे रिश्तों में प्रेम हो। पिता परमेश्वर, अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं, बल्कि उनका सामना करने वाला बनाए। हे प्रभु यीशु, आज जो भी निर्णय लूं, उसमें जल्दबाजी नहीं, समझदारी हो। जो भी शब्द बोलूं, उसमें प्रेम हो। जो भी काम करूं, उसमें ईमानदारी हो। जहां किसी की सहायता कर सकता हूं, वहां मेरा हृदय खुला रहे। पिता परमेश्वर, शुक्रवार की इस सुबह को मेरे जीवन में एक अच्छी शुरुआत बनाए। मुझे आज अपने परिवार के लिए अच्छा करने दीजिए, अपने काम के लिए अच्छा करने दीजिए, अपने भविष्य के लिए अच्छा करने दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा करने दीजिए और अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए अच्छा करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब दिन समाप्त होगा, तब मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि मैंने आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा किया, किसी को प्रेम दिया और अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश की। पिता परमेश्वर, मैं आज की पूरी शुक्रवार की सुबह और आने वाले पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे निर्णयों को बुद्धि दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें एक नई सुबह दी। धन्यवाद कि हमें आज फिर से सही रास्ते पर चलने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें आज प्रेम में चलाए, सच्चाई में चलाए, बुद्धि में चलाए और जिम्मेदारी के साथ जीने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी शांति बनाए रखिए। हमारे घर में प्रेम और समझदारी बनी रहे। हमारे काम में मेहनत और ईमानदारी बनी रहे।
हमारे मन में आशा बनी रहे। जो बंद रास्ते हमारे गलत निर्णयों, आलस या डर के कारण बंद हुए हैं, हमें उन्हें पहचान कर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जो अवसर हमारे सामने आए, उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। और जहां कोई रास्ता हमारे लिए उचित नहीं है, वहां उससे दूर रहने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने वाला नहीं, बल्कि प्रार्थना के साथ सही मेहनत और सही कदम उठाने वाला व्यक्ति बनाए। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस दिन तक पहुंचाया और मुझे अपने सामने आने का अवसर दिया। पिता, आज मैं अपने जीवन की सारी चिंताएं, परेशानियां, इच्छाएं, कमजोरियां, गलतियां और अपने मन के सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, आज मैं उपवास के साथ आपके पास आया हूं। यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं, बल्कि अपने मन को आपकी ओर लगाने, अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखने, अपनी गलतियों को पहचानने और आपके साथ अपने संबंध को मजबूत करने का समय बने। पिता, मेरे इस उपवास को दिखावे का साधन न बनने दीजिए। मेरे मन में घमंड न आए कि मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूं। मुझे नम्र हृदय दीजिए और सच्चे मन से आपकी खोज करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज जब मैं उपवास कर रहा हूं, तो मेरे मन को संसार की अनावश्यक बातों से हटाकर आपकी ओर लगाए। मेरे विचारों को शांति दीजिए, मेरी बेचैनी को शांत कीजिए। मेरे अंदर जो डर है उसे पहचानने और उसके साथ सही तरीके से सामना करने की बुद्धि दीजिए। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें आपके हाथों में सौंपने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने पापों और अपनी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करता हूं। जहां मैंने गलत बोला, मुझे क्षमा कीजिए। जहां मैंने किसी का दिल दुखाया, मुझे क्षमा कीजिए। जहां मैंने क्रोध किया, गलत निर्णय लिया, किसी के साथ अन्याय किया या अपने जीवन में ऐसी आदतों को जगह दी जो मुझे आपसे दूर करती हैं, वहां मुझे सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे केवल क्षमा मांगने वाला नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने वाला इंसान बनाए। यदि किसी से माफी मांगनी है तो मुझे नम्रता दीजिए। यदि किसी को क्षमा करना है तो मेरे मन का बोझ हल्का कीजिए। यदि किसी रिश्ते में सुधार की आवश्यकता है तो सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपनी इच्छाएं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मुझे यह भी सिखाए कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है। जो मेरे लिए सही है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए और जो मेरे लिए नुकसानदायक है उससे दूर रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, यदि मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। मुझे मेहनत करने का अनुशासन दीजिए। मेरे अंदर निराशा न आने दीजिए। मुझे अपनी योग्यता सुधारने, सही जगह आवेदन करने और असफलता से सीखने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस उपवास में नौकरी और रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उन्हें ईमानदार रोजगार के अवसर मिले। उन्हें अपनी क्षमता पहचानने की समझ मिले। यदि उन्हें नई स्किल सीखनी है तो सीखने का उत्साह मिले। यदि उन्हें किसी अच्छे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना है तो सही व्यक्ति तक पहुंचने की बुद्धि मिले। है प्रभु यीशु, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन को स्थिर रखिए। उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। उन्हें मोबाइल और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचाइए। उन्हें नियमित मेहनत करने की शक्ति दीजिए। परीक्षा के डर से उनका मन कमजोर न हो। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस में परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखने का हृदय दीजिए। उन्हें खर्च और कमाई का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। उन्हें लालच, धोखाधड़ी और जल्दबाजी से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग कर्ज में हैं, उनके मन को संभालिए। कर्ज का बोझ बहुत भारी हो सकता है। किसी ने बीमारी के लिए कर्ज लिया है, किसी ने घर के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए और किसी ने व्यापार के लिए। पिता, उन्हें निराश होकर गलत रास्ता अपनाने से बचाइए। उन्हें अपने खर्च को समझने, अनावश्यक खर्च कम करने और कर्ज चुकाने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ईमानदार तरीके से अपनी आय बढ़ाने के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। उनके परिवार को भी मिलकर जिम्मेदारी निभाने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर में शांति रहे, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, बच्चों को सही दिशा मिले, माता पिता को सम्मान मिले, भाई बहनों में प्रेम बना रहे।
हे प्रभु यीशु, यदि हमारे घर में किसी बात को लेकर विवाद है तो हमें शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाइए। छोटी बातों को बड़ा बनाकर रिश्ते खराब करने से बचाइए। जहां गलती है वहां उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को संभालिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे और गलत आदतों से दूर रखिए। उन्हें पढ़ाई और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाइए। उन्हें अच्छे मित्रों का साथ मिले और गलत लोगों से दूरी रखने की समझ मिले। हे प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें बच्चों को समझाने की बुद्धि दीजिए। केवल डराने या दबाव डालने के बजाय प्रेम से मार्गदर्शन करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें योग्य डॉक्टरों और उचित चिकित्सा तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें यह समझ दीजिए कि उपवास के दौरान अपनी शारीरिक स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दवाएं चल रही हैं, गर्भावस्था है या किसी विशेष चिकित्सा आवश्यकता के कारण भोजन छोड़ना उचित नहीं है, तो उसे बिना चिकित्सकीय सलाह के कठोर उपवास न करना पड़े। उसे सुरक्षित और समझदारी से अपनी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर की खोज करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, उपवास को मेरे लिए शरीर को नुकसान पहुंचाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन और आपकी ओर ध्यान लगाने का समय बनाए। हे प्रभु यीशु, जब भूख लगे तो मुझे याद आए कि मैं आपके सामने क्यों आया हूं। जब मन बेचैन हो तो मुझे अपनी प्रार्थना में लौटने की शक्ति मिले। जब मेरा ध्यान भटके तो मैं फिर से आपके सामने अपने मन को शांत कर सकूं। पिता परमेश्वर, मुझे केवल उपवास के समय ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में संयम सिखाए। खाने में संयम, बोलने में संयम, गुस्से में संयम, खर्च में संयम, मोबाइल के उपयोग में संयम और अपनी इच्छाओं में संयम दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर ऐसी आदतें हैं जिन्हें मैं छोड़ना चाहता हूं। मुझे उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि मैं आलसी हूं तो मुझे अनुशासन दीजिए। यदि मैं बहुत गुस्सा करता हूं तो मुझे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की समझ दीजिए। यदि मैं नशे जैसी किसी आदत से संघर्ष कर रहा हूं तो मुझे भरोसेमंद लोगों, डॉक्टरों या विशेषज्ञों से उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मेरे मन को साफ कीजिए। मेरे अंदर की ईर्ष्या दूर कीजिए। दूसरों की सफलता देखकर जलने से बचाइए। मुझे तुलना करने की आदत से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों को देखकर निराश होने से बचाइए। यदि किसी के पास मुझसे ज्यादा है तो मुझे शिकायत के बजाय मेहनत और संतोष समझ दीजिए। यदि कोई मुझसे आगे है तो मुझे उससे सीखने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मुझे यह बुद्धि दीजिए कि आज जो मेरे हाथ में है उसे मैं सही तरीके से करूं। हे प्रभु यीशु, मुझे भविष्य की चिंता में आज का दिन खराब करने से बचाइए। मुझे एक एक दिन के हिसाब से जीवन जीना सिखाए। जो समस्या आज हल हो सकती है उसे आज हल करने की कोशिश करूं। जो बात मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे आपके हाथों में सौंप दूं। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कोई अपने परिवार से दूर है, कोई रिश्तों में टूट गया है और कोई अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा है। प्रभु, उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। उन्हें अपने दर्द को छिपाते रहने के बजाय सही व्यक्ति से बात करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान है उसे उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। पिता परमेश्वर, जो लोग इस उपवास में किसी विशेष समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें तुरंत परिणाम न मिलने पर निराश होने से बचाइए। उन्हें सही कदम उठाते रहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें यह समझ दीजिए कि प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी मांगे आपके सामने रखना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ आपके साथ अपना संबंध मजबूत करना भी है। हमें आपकी इच्छा को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें अपनी इच्छा और सही निर्णय के बीच अंतर समझने की क्षमता दीजिए। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मेरे अंदर कृतज्ञता बढ़ाए।
मैं केवल उन चीजों को न देखूं जो मेरे पास नहीं है, मैं उन चीजों को भी पहचानूं जो आपने मुझे दी है। जीवन के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, काम के अवसर के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, हर छोटी बड़ी सहायता के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, जिन लोगों के पास आज भोजन नहीं है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके लिए सहायता के रास्ते खोलिए, और जिनके पास पर्याप्त है उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में भी दया और उदारता का वातावरण बनाए। हमें केवल अपने लिए जीने वाला परिवार न बनाए, हमें जरूरतमंदों को याद रखने वाला परिवार बनाए। हे प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरे शब्दों की भी रक्षा कीजिए। मैं झूठ न बोलूं, किसी की चुगली न करूं, किसी को अपमानित न करूं, गुस्से में गलत शब्द न बोलूं। मेरे शब्द शांति और प्रेम फैलाने वाले हों। पिता परमेश्वर, मुझे सोशल मीडिया के गलत उपयोग से बचाइए। बेकार की बहसों, नफरत फैलाने वाली बातों और समय बर्बाद करने वाली आदतों से बचाइए। यदि मैं फोन इस्तेमाल करूं तो समझदारी से करूं। हे प्रभु यीशु, आज मेरे उपवास का एक हिस्सा यह भी हो कि मैं अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करूं। यदि मैं किसी के साथ गलत हूं तो सुधार करूं। यदि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता हूं तो मदद करूं। यदि किसी को प्रोत्साहन चाहिए तो उसे हिम्मत दूं। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि केवल भोजन छोड़ना ही उपवास का उद्देश्य नहीं है। मेरे अंदर का घमंड, क्रोध, झूठ, नफरत और गलत आदतें भी कम हो। मेरा हृदय प्रेम, दया, संयम और सत्य से भरता जाए। हे प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे दूसरों को दोष देने से बचाइए। मुझे पहले अपने जीवन को देखने की बुद्धि दीजिए। मेरी गलतियों को पहचानने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज उपवास में कमजोर महसूस कर रहा है उसे धैर्य दीजिए। यदि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा तो उसे अपनी परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित निर्णय लेने की समझ दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि परमेश्वर के सामने आने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं है। हे प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरी प्रार्थना को सच्चाई से भर दीजिए। मेरे होंठ कुछ और न कहें और मेरा जीवन कुछ और न दिखाए। मेरे विश्वास और मेरे व्यवहार में समानता हो। पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा कीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। जो लोग यात्रा पर हैं उन्हें सावधानी दीजिए। जो काम पर हैं उन्हें सुरक्षा दीजिए। जो घर पर है उन्हें शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं उन्हें सावधानी दीजिए। उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन की हर दिशा आपके हाथों में रखता हूं। मेरा परिवार, मेरा रोजगार, मेरा व्यवसाय, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरा स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरी योजनाएं और मेरा भविष्य। हे प्रभु यीशु, जहां मुझे आगे बढ़ना चाहिए वहां आगे बढ़ने का साहस दीजिए। जहां रुकना चाहिए वहां रुकने की समझ दीजिए। जहां किसी गलत चीज को छोड़ना चाहिए वहां छोड़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे हर उस रास्ते से बचाइए जो मुझे धोखे, गलत संगति या विनाश की ओर ले जाता है। मुझे सही लोगों की संगति दीजिए। मुझे अच्छे मार्गदर्शन को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद है तो मुझे केवल उसे खुलवाने की चिंता न हो। मुझे यह भी समझ दीजिए कि हर बंद दरवाजा मेरे लिए नुकसान नहीं होता। मुझे सही अवसर और सही दिशा पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी अधीरता दूर कीजिए। मुझे तुरंत सब कुछ पाने की इच्छा से बचाए। मुझे मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में आशा बनाए रखिए, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की मेहनत और जिम्मेदारी से भागने न दीजिए। पिता परमेश्वर, उपवास के बाद भी मेरे जीवन में यह परिवर्तन बना रहे। उपवास खत्म होने के साथ मेरी प्रार्थना खत्म न हो, मेरा अनुशासन खत्म न हो, मेरा धन्यवाद खत्म न हो, मेरा प्रेम खत्म न हो। हे प्रभु यीशु, उपवास के बाद जब मैं भोजन करूं तो मुझे संयम दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि लंबे या कठोर उपवास के बाद अचानक बहुत भारी भोजन करना उचित नहीं हो सकता। मुझे अपनी परिस्थिति और स्वास्थ्य के अनुसार धीरे धीरे और उचित भोजन करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे इस उपवास को आपके साथ संबंध मजबूत करने का अवसर बनाएं। मेरे अंदर जो अच्छा है उसे मजबूत कीजिए और जो गलत है उसे सुधरने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन को संभालने के लिए धन्यवाद।
मेरी कमियों के बावजूद मुझे आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज मैंने हाथ खाली करके आपके सामने आया हूं। मैं अपनी चिंता छोड़ता हूं, अपना डर छोड़ता हूं, अपना अहंकार छोड़ता हूं, अपनी निराशा छोड़ता हूं, अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और आपसे बुद्धि, शक्ति और सही मार्गदर्शन मांगता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे घर को शांति दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम दीजिए, मेरे काम को बुद्धि दीजिए, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरे साथ उपवास कर रहा है, उसे भी संभालिए। उसकी प्रार्थना को उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन का कारण बनाए। उसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाए। उसे अपने काम में ईमानदार बनाए। उसे अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति समझदार बनाए। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा उपवास दीजिए जिसके बाद हमारा जीवन पहले से बेहतर हो, हमारा मन अधिक शांत हो, हमारा व्यवहार अधिक प्रेमपूर्ण हो, हमारी आदतें अधिक अनुशासित हो, हमारी प्रार्थना अधिक सच्ची हो और हमारा विश्वास हमारे जीवन में दिखाई दे। पिता परमेश्वर, आज मैं फिर कहता हूं धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद हर उस सहायता के लिए जो आपने मुझे दी, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी जिनसे मैंने कुछ सीखा। हे प्रभु यीशु, मुझे शिकायत करने से अधिक धन्यवाद करना सिखाए, डरने से अधिक विश्वास के साथ सही कदम उठाना सिखाए, दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को जांचना सिखाए। पिता परमेश्वर, इस उपवास के समय मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बुद्धि दीजिए। मेरी प्रार्थना को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची आत्मिक खोज बनाए। मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने काम को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अब बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे सही रास्ते पर चलाए और जब मैं गलत दिशा में जाने लगूं तो मुझे रुकने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज के इस उपवास से मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो केवल आज दिखाई न दे बल्कि आने वाले दिनों में भी दिखाई देता रहे। मेरा हृदय प्रेम से भरा रहे, मेरी जुबान सच्चाई हो, मेरे हाथ मेहनत करे, मेरे कदम सही रास्ते पर चले, मेरी आंखें सही चीजों को देखे, मेरा मन शांति में रहे और मेरा जीवन आपके प्रति धन्यवाद से भरा रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें अपने सामने आने का अवसर दिया। आज का यह उपवास मेरे जीवन में सही सोच, सही निर्णय, सही आदत और सही दिशा लेकर आए। मेरे परिवार को संभालिए, मेरे घर को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे भविष्य को संभालिए और मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।